बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पशु पक्षी पालने का बहुत शौक होता है। तो मैं आज बात करने आई हूँ कि क्या पशु पक्षी को पालना, घर में रखना सही है या गलत है। अगर आप कोई भी पशु पक्षी अपने घर में पालते हैं तो उसके क्या सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेंगे या क्या नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेंगे, मैं इस बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। कबूतरों को लेके बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, किसी लोग का कहना है कि कबूतर घर में रहते हैं तो उससे धन की हानि होती है। बहुत लोग का ये कहना है कि कबूतरों का घर में आना, अंडा देना शुभ माना जाता है। इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके क्या कारण हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं हर मुद्दे पे बात करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, माता रानी की जय हो। आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ कि कबूतरों को लेके हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत लोग की बातें बहुत अलग अलग होती है। किसी का कहना होता है कि कबूतरों का घर में आना शुभ होता है, किसी का कहना होता है कि कबूतरों का घर में आना अशुभ होता है। क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है, आज इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर ऐसे देखा जाए नॉर्मली अगर कोई पशु पक्षी हमारे घर में आते हैं तो वे ऐसे चीजें हैं जिनको कोई बांध के नहीं रख सकता है। वो आते हैं, उड़ते हैं, जहां उनको दाना दिखाई देता है वहां चूगते हैं और उड़ जाते हैं। तो ये कोई आपके घर में मतलब शुभ और अशुभ संकेत नहीं दिखाता है, क्योंकि भाई आप पक्षियों को बांध के नहीं रख सकते हैं। पक्षी तो ऐसे चीजें जो खुले आसमान में स्वच्छंद उड़ते हैं, तो ऐसे में ये शुभ और अशुभ संकेत नहीं दिखाता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि जिस घर में कबूतर अपना घर बसा लेते हैं, जिस घर में कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं, उसमें अंडे देते हैं या वो वहां पे मतलब अपना अस्थायी निवास करने लगते हैं, उस घर में से धीरे धीरे उस घर में मतलब क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो घर में कभी भी सुख शांति नहीं होता है। धीरे धीरे करके वहां उस घर के लोग जो होते हैं ना, उनकी आपसी रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो जाती हैं, इतने मनमुटाव होते हैं उस घर में, लक्ष्मी जो होती है उस घर से मतलब कि चली जाती हैं और वो घर धीरे धीरे खाली हो जाता है, क्योंकि कबूतरों का घुटाना जो गुटकते हैं वो कहीं न कहीं आपके धन की हानि करते हैं। लेकिन बहुत लोग का ये भी कहना है कि कबूतर जो है वो माँ लक्ष्मी के भक्त हैं, और ये सच है कि कबूतर जो है वो माँ लक्ष्मी के भक्त हैं। तो जब माँ लक्ष्मी के भक्त हैं और उनका मतलब किसी के घर में आना रहना वो खराब कैसे हो सकता है। तो देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों को लेके अलग अलग लोगों से जब आप बात करते हैं तो हर किसी के विचार अलग अलग होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कौन से चीज के बारे में जब आधी जानकारी होती है तो उस कंडीशन में भी हम क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं इन सब चीजों से। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कबूतर घर में आते हैं तो आप उनको आने दीजिए। आते हैं, दाना आप डालिए, वो दाना चूगते हैं, उनके लिए पानी रखिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे गर्मियों के दिन में अगर हम पशु पक्षियों को दाना डालते हैं तो हमारे जितने भी नवग्रह हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालते हैं, और कोई भी ग्रह गोचर अगर हमारे जीवन में खराब चल रहा है तो अगर हम पशु पक्षियों को दाना डालते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, तो हमारे सारे ग्रह जो होते हैं वो संतुलन में आ जाते हैं। बहुत लोगों को आप ऐसा सुने होंगे कि भाई वो घर में रंग बिरंगे पशु पक्षी पालने के शौकीन होते हैं। बहुत लोग होते हैं जो घर में अपना मतलब कि कुत्ता पालते हैं, बहुत लोग होते हैं जो बिल्ली पालते हैं, चूहे पालते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि वो इंसान बहुत दुखी दिखता है आपको। बहुत बड़े बड़े घर में जिसके घर में बहुत ऐशो आराम की जिंदगी वो जी रहे होते हैं, वहां भी आपको एक नहीं दो चार कुत्ते दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनको आप जानवरों को अपने घर में पाल रहे हैं, जानवरों को खिला रहे हैं तो आप इससे कंगाल हो जाएंगे या आपके आपसी रिश्ते खराब हो जाएंगे। आपको किन
बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से परेशानी मतलब जीवन में नहीं आए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। कबूतरों का आना, दाना चुगना, पानी पीना और उड़ जाना, वो आपके जीवन में कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे। अगर कबूतर आपके घर में आके रह रहे हैं, वहां पे वो अपना घोंसला बनाए हुए हैं, घोंसला में अगर वो अंडे देते हैं और उसके बाद वो वहां पे गंदगी फैलाते हैं, जैसे बीट करते हैं, जैसे आप उनको दाना डाले हो, खाते हैं, चूगते हैं और वहां पे बीट करते हैं, तो अगर आप उस जगह की साफ सफाई नहीं करते हैं तो उस घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा डेवलप होती है और वो उस कंडीशन में वो अशुभ प्रभाव देते हैं, जो कि आपके जीवन में मतलब कि एक भूचाल ला सकता है, जो कि आपके रिश्ते में एक भूचाल ला सकता है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में कबूतर आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए। अगर आप उनको दाना डालते हैं, अगर आप किसी भी पशु पक्षी को अगर दाना खिलाते हैं तो आपके ग्रह संतुलित होंगे, आपके जीवन में संतुलन बनेगा। लेकिन जब वो पशु पक्षी आपके घर में दाना चुगने आते हैं, पानी पीने आते हैं, तो उस कंडीशन में जब वो दाना चुगने के बाद वहां जो गंदगी करते हैं, जो बीट करते हैं, उसको हमेशा साफ करना है, क्योंकि वही जो बीट है, वही जो गंदगी है, वही कहीं ना कहीं आपके घर में नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी डेवलप करती है। दूसरा चीज, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कबूतर आए जाएं, यहां तक चीजें सही हैं, क्योंकि पशु पक्षी को कोई आने जाने से नहीं रोक सकता है। एक कहावत बोली जाती है कि दो पैर वाले को, मतलब जो भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी हैं, उनको वो स्वच्छंद है। एक कहावत है कि भाई आप पशु पक्षियों को बांध के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर पशु पक्षी को बांध के रखने पे भी बहुत सारे दोष जो है हमारे जीवन में लगते हैं। इसलिए पशु पक्षी अगर आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए, उनको प्यार से दाने डालिए, वो आपके घर में खाते हैं, खा के आपको दुआएं देंगे, जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर वही पशु पक्षी कोई भी, चाहे वो कबूतर हो, कोई चिड़िया हो, कोई भी अगर आपके घर में घोंसला बनाना शुरू करता है, वो आपके घर में कहीं ना कहीं अपने मतलब अंडा देता है, बच्चे, फिर उसके बाद वो उसकी और भी ज्यादा, एक घोंसला से दो घोंसला इस टाइप के होते हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके जीवन को खराब कर सकता है। लेकिन उस कंडीशन में भी आपको, अगर आपके घर में कोई कबूतर आया है, वो घोंसला बनाया है, वहां पे अपने अंडे दिया है, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब तक उसका जो अंडा है वो बच्चा ना हो जाए, उस कंडीशन में कभी भी आपको उसके घोंसले को टच नहीं करना है। ना तो उसके घोंसले को आप तोड़िए, ना तो उसके घोंसले को बर्बाद कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी का घर बर्बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान इस चीज के लिए आपको सजा देंगे और कहीं ना कहीं आपका भी घर बर्बाद होगा। बोला जाता है कि कभी भी किसी जोड़े को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जोड़े को अलग करने से पाप लगता है। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि भाई कोई भी मतलब माँ, मतलब कोई कबूतर, कोई जानवर, कुछ भी ऐसे बच्चे देते हैं हमारे घर में, तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो माँ होती है वो जब उड़ जाती है तो उनके छोटे छोटे बच्चों को हम निकाल के कहीं ऐसे जगह पे रख देते हैं जहां अपने घर से बाहर, जो कि उस कंडीशन में वो बच्चा उड़ने लायक नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर उस हालात में आप किसी बच्चे को वैसे कंडीशन में ले जाके बाहर रखते हैं तो वो बच्चा ना तो उड़ सकता है, ना तो अपना सुरक्षा वो खुद कर सकता है। तो वैसे कंडीशन में उसको क्या होता है कि कौवे, चील जो भी होते हैं, कुत्ता, जो भी मतलब बिल्ली, जो जानवर होते हैं, उसको नोच के खा जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि इस चीज की भी कहीं ना कहीं सजा और पाप आपको लगेगा। इसलिए जाने अनजाने भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जब भी आपके घर में कोई भी कबूतर अगर घोंसला दिया है, कोई बिल्ली आपके घर में मतलब बच्चा दिए, तो तब तक उसको अपने घर से आप बाहर ना निकालें जब तक कि उसके बच्चे चलने लायक ना हो जाएं, जब तक कि उसके बच्चे उड़ने लायक ना हो जाएं। हाँ, उसके बाद अगर वो चलने लायक हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं, तो इस चीज का आपको सबसे पहले ख्याल रखना है कि उसके बच्चे को मतलब अपने घर से निकाल देना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में ही जब वो बच्चे या उसकी माँ जो होती है
या जो भी मतलब उसका एक अपना परिवार जो होता है, वो जब वहां पे दाना चूगते हैं या दाना लाते हैं बाहर से और वहां पे जो बीट करते हैं, उससे आपके घर की नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ती है। और वैसे ही कंडीशन में क्या होता है कि हमें धन की हानि होती है, हमें कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों की हानि होती है। और इसी कारण से लोग कहते हैं कि नहीं, कबूतरों का घर में मतलब रहना सही नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी माने हैं कि कबूतर जब गुटुर करते हैं तो वो करके जब फुर से उड़ते हैं तो हमारे जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा लेके चले जाते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वो जब भी कोई कबूतर आपके घर में बैठ के दिन भर अगर गुटर गू कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो मतलब ये कर रहा है, कैसे बोलते हैं कि अपने दुख को प्रकट करना, क्योंकि उनकी भाषा आप नहीं समझ पा रहे कि वो सुखी हैं या दुखी हैं। और वो दिन भर अगर मतलब वो रोदन कह सकते हैं या उस टाइप से अगर वो रो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं उस चीज का नकारात्मक प्रभाव जो है आपके घर पे पड़ता है। इसलिए हमेशा इन सब चीजों का ख्याल रखें और कबूतर को आप दाना दें, पानी दें जरूर। अगर वो आते हैं तो उनको प्यार से दाना खिलाएं, बहुत एक मतलब भाव के साथ उनको भोजन दें, जैसे हम किसी इंसान को देते हैं, खिलाएं, पानी पिलाएं। लेकिन उनके उड़ने के तुरंत बाद ही उस जगह को बिल्कुल क्लीन कर दें, ताकि वो उस जगह पे जहां भी वो दाना खाए हैं, जहां पे वो बीट की है, वहां से उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो खत्म हो जाए। तो कुछ ऐसी बातें थी कबूतर को लेके जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे।